नमस्कार, मैं हूँ आलोक दहिया और आप देख रहे हैं मॉर्निंग मंत्रा। मॉर्निंग मंत्रा जो कि है 10th ऑफ मई 2024 के लिए आप सभी को सबसे पहले अक्षय तृतीया की बहुत-बहुत बधाई। उम्मीद करता हूँ ये दिन बहुत मंगलकारी हो, बढ़िया हो और यहीं से शायद बाज़ार भी एक अच्छी अ, रिकवरी या रिवर्सल मोड में एंटर कर जाए। अभी देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि कल के बाज़ार में हमने क्या देखा, बहुत ही खराब स्थिति थी क्योंकि जहाँ लग रहा था कि निफ्टी 22,215 या 22,125 का सपोर्ट लेता हुआ नज़र आएगा। उसने उस लेवल को एक अच्छे वॉल्यूम के साथ तोड़ा और तोड़ के कहीं न कहीं निफ्टी को 21,920 वाले जो सपोर्ट लेवल था वहाँ और अगर देखिए जो सिचुएशन है उसमें अगर आपको याद होगा 1 हफ्ते पहले ही हमने आपको रेंज जो दी थी उसमें लोअर लेवल मेंशन किया था दैट वाज़ 21,800 तो अब 100-200 पॉइंट की बात और है। 21,800 मतलब अगर ये ब्रेक लेते-लेते गाड़ी नीचे जाती भी है, तो यहाँ पर 21,800 तक का एक मेजर सपोर्ट दिखाई देता है। अब सवाल मन में ये होगा 21,800 टूटा तो क्या होगा? उम्मीद करते हैं ऐसा ना हो। कोई प्रेडिक्शन नहीं दूँगा कि 21,800 टूटेगा तो क्या होगा? हम बात ही करेंगे तो शायद 21,800 भी टूट जाएगा। हम चाहते हैं कहीं से एक रिवर्सल आए और बाज़ार में अगर यहाँ से एक रिवर्सल आता है तो कहीं न कहीं पॉजिटिव क्लोजिंग जो हमें चाहिएगी वो 22,125 के ऊपर चाहिएगी। आपको याद होगा 22,600 भी हमने यहाँ कहा था और 22,600 क्रॉस नहीं कर पाया था। ये जो लगातार यहाँ पे जो रेजिस्टेंस फेस किया था, याद होगा आपको 22,777 वाला फिगर था, उसके ऊपर की क्लोजिंग नहीं दी। 22,600 के ऊपर हम नहीं गए। अब फिलहाल में जो माहौल है उसमें 22,125 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए, अगर हमें बाज़ार में कुछ और अच्छे हेल्दी मूवमेंट देखने हैं। देखिए रिज़ल्ट का सीज़न रहा है और अगर हम बात करें तो इस हफ़्ते बहुत मेजर रिज़ल्ट्स हमें देखने को मिले हैं, मेजर कंपनियों के, बड़े कंपनियों के। तो इस सिचुएशन में ऐसा होना थोड़ा-सा लाज़मी था। तो अगर ऐसा हुआ है तो घबराने की अब बात नहीं है। हमने अमूमन एक कहते हैं ना कि हाथी निकल गए हैं, अब सिर्फ़ पूँछ बाकी है, ऐसा माहौल लग रहा है। तो क्या सर हम एग्रेसिव मोड में आ जाएँ? अभी भी एग्रेसिव मोड की सलाह नहीं रहेगी, इसके पीछे कई रीज़न है, क्योंकि वो सबसे बड़ा रीज़न जो है उसको हम कहते हैं चुनाव। तो चुनाव का जो रीज़न है एक बड़ा फैक्टर है। और इस बड़े फैक्टर से हमें अपने आप को कहीं न कहीं सेफ एंड सिक्योर वे में निकालना पड़ेगा। बैंक निफ्टी की बात करेंगे, आपको याद होगा बैंक निफ्टी के लिए कल ही हमने कहा था कि तेरा बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के बारे में कल ही हमने कहा था कि पहला चांसेज़ है 48,000 के आस-पास पहुँचने का और वैसा ही हमें देखने को मिला 48,000 क्रॉस करते-करते 47,500 का जो सपोर्ट था कि जहाँ पे थोड़ा एक्विजिशन किया जा सकता है बैंक निफ्टी अमूमन 47,500 के आस-पास ही बंद किया है। तो क्या ये हो गया? नहीं, अब जिस तरीके का माहौल है यहाँ पर सपोर्ट लेवल यहाँ पे 47,000 का बन के आएगा। ओवरऑल में अगर 47 क्योंकि ये जो बुलिश एंगल्फिंग का पैटर्न है, यही एक बड़े सपोर्ट के तौर पे काम करेगा, तो 47,000 के सपोर्ट के साथ यहाँ पर बाइंग की जा सकती है, लेकिन 47,000 बहुत क्रूशियल सपोर्ट रहने वाला है, थोड़ी सावधानी बरतनी है और उसके हिसाब से हमें काम करते रहने चाहिए इस बाज़ार के अंदर में। ये देखिए, ये चैनल आपके लिए जो बनाया था, यहाँ पर चैनल फेल हुआ, हम इस लेवल को क्रॉस नहीं कर पाए और देखिए वहाँ से अमूमन ये एक चैनल का लेवल आएगा। तो निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों कहीं न कहीं एक पॉज़ लेते हुए नज़र आ सकते हैं आज के दिन में और अगर नहीं आए तो पैनिक करने की दरकार नहीं है। पूरा हफ्ता निकल गया, सिर्फ़ 1 दिन की बात है। पेशेंस इज़ द की। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय, टेक केयर।